जय हिंद, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग लगातार अपनी क्लास में जो पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, एडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि अनुकूलन पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो बदलता गया, अपने आप को अपडेट करता गया, वो सर्वाइव करता चला गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बुलेट जो गाड़ी है, रॉयल इनफील्ड, वो लगातार पहले वो एकदम पूरा लोहे का था, उसका पूरा बॉडी जो है लोहे का रहता था। तो धीरे धीरे क्या वो काफ़ी हैवी होती थी गाड़ी, बट बदलते वक्त के साथ बदलता गया, उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, फाइबर्स यूज़ किए, थोड़े उसके इंजन्स को और भी मॉडिफाई किया गया, और आज भी वो नंबर 1 पे युवाओं की पसंद है। मगर राजदूत एक जानदार सवारी, एक शानदार सवारी, ये टैगलाइन बोलने वाले धर्मेंद्र जी ने इसका बहुत अच्छा ऐड किया था। और राजदूत गजब की गाड़ी थी, 175 सीसी, ठीक ना। आज भी लोग राजदूत रखे हैं जिनके पास है, गजब की चलती है, बट अब मार्केट में वो नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया बदलते वक्त के साथ, उसने अपने बॉडी को मॉडिफाई नहीं किया। तो अब हम लोग करेंसी में अगर सोचें तो पहले 5 पैसे ऐसे दिखते थे, 5 पैसे का, ठीक ना, ऐसे कुछ दिखते थे। और फिर 20 पैसे का सिक्का ऐसे दिखता था। तो इस तरीके से हमारे पास सिक्कों की जो चलन चलते थे, सिक्के 2 दिखते थे हमारे पास, ठीक ना। और फिर 25 पैसा तो आप जानते ही सब, छोटा सा होता था। फिर 50 पैसा हल्का सा उससे बड़ा, है ना। उसके बाद आया हमारा 1 का सिक्का, जिसमें गेहूं की बाली लगी होती थी। आप देखते होंगे कभी ऐसे ऐसे करके गेहूं की बालियां लगी होती थी, ठीक ना, गेहूं की बालियां लगी रहती थी। यानी कि 1 रुपये का ये कीमत था कि 1 रुपये का अन्न मिल सकता था। मगर अब क्या हो गया, अब 1 रुपये की उसमें आपको क्या दिखता है, उसमें आपको अंगूठा दिखता है, अंगूठा। यानी कि अब आपको 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अंगूठे के, 1 रुपये में ठेंगा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब चिल्लर का ज़माना चला गया, अब तो सब डिजिटल हो गया, कार्ड से काम होता है। तो आखिर ये सब चीज़ें अब हुई क्या, ये सब क्या हो गए, इन सब का यूज़ क्या हुआ। अब ये म्यूज़ियम में केवल देखने के लिए है, अब ये मार्केट में नहीं, इनका चलन नहीं है, ख़त्म, फिनिश, ओवर, टाटा, बाय बाय। तो ऐसी चीज़ें, ये एक तरह से पैसों की जो ये प्रजाति थी, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे वैल्यू के काम की चीज़ों को, जो ये पैसों की जो प्रजाति थी, समझ लीजिए आप कि यहाँ भी पैसों की भी प्रजाति थी। ये सिक्के जो थे 5 का, 25 का, 20 का, ये अब चलन में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो अब ख़त्म हो चुकी, जिसका आप कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे जिनके वैल्यू थे तो अब इनका कोई वैल्यू नहीं रह गया, अतः अब ये विलुप्त हो गए, अब नहीं बचे। ऐसे ही आप लोगों ने कैमरा देखा होगा, पहले लोग कैमरास देते थे, उसके कोडैक के रोल्स लगते थे, अब कोडैक्स के रोल नहीं। अब कैमरा कौन यूज़ करता है, अब तो सब मोबाइल से जो है फ़ोटो खींच लेते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म होती चली गई, ज़रूरत के हिसाब से जो अपने आप को नहीं ढाल पाए तमाम चीज़ें। ऐसा ही कुछ प्राणी जगत में भी हुआ, ऐसा ही कुछ प्राणी जगत में भी हुआ। और प्राणी जगत में जब कोई जीव अपने आप को बदलते वक्त के साथ नहीं ढाल पाता, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं, नहीं ढाल पाते अगर वो, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वे प्राणी जो अब इस पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते, कहीं भी उनका अस्तित्व नहीं है, एक भी वो प्राणी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर नहीं है, ऐसे प्राणी को हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। ऐसे प्रजाति को हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। विलुप्त मतलब जो अब कहीं नहीं है, विलुप्त, ठीक है, विलुप्त प्रजाति, ठीक, विलुप्त प्रजाति यानी कि अब वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो आखिर हो क्या गया, ऐसा क्या हुआ कि वो अब धीरे धीरे इस पृथ्वी पर नहीं रहे। सबके साथ कोई ना कोई घटना घटी होगी, जो अब धीरे धीरे वो मृत हो गए, एक साथ ख़त्म हो गए, या धीरे धीरे करके ख़त्म हुए, बट अब वो इस पृथ्वी पर नहीं है। आइए देखते हैं इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। विलुप्त का मतलब हो गया जो अब इस संसार में नहीं है, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट पीसेस, यानी कि वे प्रजातियां जो अब इस पृथ्वी पर कहीं भी पाई नहीं जाती।
तो जैसे ये चीज़ आता है कि ऐसा कौन सा जीव होगा जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है, तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? विशालकाय डायनासोर्स। जी हाँ, विशालकाय डायनासोर्स। अब आप देखिए कितने बड़े डायनासोर्स होते थे, आप उनका इमेज देख सकते हैं ये कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे। हिमकाय मतलब बहुत बड़े बड़े, ठीक ना, कैसे दिखते थे वो? बहुत बड़े विशाल दिखते थे। तो इसमें भी दो प्रजातियां थी, डायनासोर्स के भी दो प्रजातियां थी, जो कि एक था शाकाहारी। शाकाहारी जो डायनासोर्स होते थे वो बहुत लंबे होते थे, जैसे आज हाथी शाकाहारी है और सबसे लंबा है, उसी तरीके से डायनासोर्स में भी कई प्रजातियां थीं। उस प्रजाति में जो शाकाहारी जीव थे वो लंबे लंबे होते थे, काफ़ी हेल्दी होते थे। और वहीं पर जो मांसाहारी थे, मांसाहारी थोड़े छोटे होते थे बट बहुत ही फुर्तीले होते थे। जैसे आज के आप शेर देख लीजिए, चीता देख लीजिए, रहते छोटे हैं मगर बहुत फुर्तीले होते हैं। तो इसी प्रकार के डायनासोर्स की भी प्रजातियां थी। तो वो कौन कौन से जीव थे जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, अब संसार में नहीं देखते? आपने जुरासिक पार्क देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा डायनासोर, ये डायनासोर्स अब पृथ्वी पर नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं जैसे अब ये डायनासोर्स पृथ्वी पर नहीं है। अब ज़रा सोचिए अगर ये डायनासोर्स होते तो ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया ना, हम लोग हमेशा लॉकडाउन में रहते, ये सोचते कि डायनासोर्स कब हटे तब हम लोग घर से बाहर निकले, तब तो ये टेंशन भी रहता, क्योंकि वो इतने बड़े विशालकाय हैं कि उनसे लड़ने के लिए इंसान तो लड़ ही नहीं पाते उनसे। हाँ, हम कोई ना कोई विकल्प ढूंढते, दिमाग लगाते, उनके मारने, उनको ख़त्म करने का तो तमाम ऐसे प्रयास करते, मगर तब कहीं ना कहीं विकास रुक जाता और हम तब भी वही हंटर्स ही रहते, शिकारी ही रहते। ठीक है, तो ये हो गया पहला डायनासोर्स, यानी एक्सटेंट स्पीसीज में सबसे पहला हो गया डायनासोर्स। दूसरा है मैमथ, वूली मैमथ। ठीक, अब मैमथ क्या होता है? आज जो आप अफ्रीकन एलिफेंट देखते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट यानी कि अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथी बहुत विशालकाय होते हैं, ये बस उन्हीं के आगे के वंशज थे, पूर्वज थे, आप कह सकते हैं। मैमथ, वूली मैमथ, ये इनके अंदर खासियत ये थी, ये ज़्यादा करके साइबेरिया के क्षेत्र में पाए जाते थे, यानी जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती थी, बर्फीले इलाकों में। और इनके शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते थे। आप देखिए, अब आज आपको हाथी के शरीर पे बाल नहीं दिखेंगे, उन्होंने ढाल लिया अपने आप को, मगर ये जो वूली मैमथ थे इनके शरीर पे बहुत बाल होते थे। इनके जो टस्क होते थे, टस्क यानी कि जो हाथी के दांत होते हैं उसको टस्क कहते हैं, ठीक ना, ये बड़े लंबे लंबे होते थे। आज के जितने हाथी के दांत हैं उतने लंबे नहीं होते थे, उससे भी लंबे होते थे मैमथ के। मगर ये क्यों विलुप्त हो गए? इनके विलुप्त होने का कारण क्या था? इनके विलुप्त होने का कारण था कहीं ना कहीं इंसान और जलवायु में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे मौसम गर्म होने शुरू हुए, तो ये इनके ऊपर जो बाल थे और जो भोजन की जो तादाद थी वो कम होने लगी, और गर्मी के कारण भी इन्हें दिक्कत होने लगी। जैसे आज पोलर बियर्स के लिए साथ में हो रहा है, पोलर बियर्स यानी कि ध्रुवीय भालू आर्टिक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, बर्फ़ के स्थान पे पाए जाते हैं, बर्फ़ पिघलती जा रही है, अब उनको दिक्कत हो रही है, उनको गर्म लग रहा है, अब उनके लिए आप एसी तो लगा नहीं सकते। कुछ हालात इनके साथ भी वही हुआ, मौसम बदलने लगा तो इनको जीने में दिक्कत होने लगी, इनका लाइफ कंडीशन स्ट्रगल करने लगा, भोजन की प्रॉब्लम होने लगी। प्लस जो उस ज़माने के जो आदि मानव थे, वे इनका शिकार बड़े पैमाने पे करते थे, क्योंकि ये लोग शाकाहारी थे। उनको पता है ये शरीर में भारी भरकम है, मगर ये हम पर हमला उतना तगड़ा कर नहीं पाएगा, या हमको खाएगा नहीं, हमको मारने के डराने की कोशिश करेगा मगर खाएगा नहीं। तो ऐसे में ये झुंड बनाकर, जो आदि मानव थे वो झुंड बना के इसका शिकार करते थे और मेहमत को मार गिराते थे। और एक मेहमत गिर गया तो समझ लो कई हफ्तों का भोजन मिल गया। तो इस तरह से इनकी संख्या भी कम होने लगी। और इसके बाद का एक जानवर है, देखने में गजब का लगता है, आज का आपका टाइगर, उसके सामने पिद्दी दिखेगा, एकदम बिल्ली, उसका नाम है सैबरतूथ, ठीक ना। अब सैबरतूथ जो था वो आज के टाइगर का समझ लीजिए सबसे खूंखार वर्जन था। वो खूंखार वर्जन क्यों? क्योंकि जो उसके दांत थे, आप देखिए फ़ोटो में देख लीजिए, अगर आपको मैं यहाँ फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि उसके जो दांत थे वो लगभग 28 सेंटीमीटर बड़े होते थे, यानी बाहर की तरफ निकले रहते थे। आज टाइगर्स जो है दौड़ के जाते हैं, शिकार का गला पकड़ते हैं, काफ़ी देर तक पकड़े रहते हैं, तब जाके वो सांस उसका घोट के, मतलब सांस लेने का जो नली होता है उनका, उसको रोक के इस तरह से समझ लीजिए चॉक कर देते हैं, तब जाके वो अपना शिकार को मार पाते हैं। मगर सैबरतूथ के दांत खुद ही इतने बड़े थे कि वो सीधे गले को एकदम से छील डालते थे, काट डालते थे। तो ये सैबरतूथ जो था बहुत ही खूंखार था।
और इसके पास, जैसे आज टाइगर्स के पास लंबी पूंछ है ना, तो इसके पास पूंछ उतनी लंबी नहीं होती थी, मगर इस शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा होता था और बहुत ही खूंखार होते थे। अब ये क्यों विलुप्त हुए? इनके साथ में जो इनका प्लस पॉइंट था, इनके दांत, वो इनके लिए शिकार तो दिलाते थे नो डाउट, बट उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते थे। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते थे कि वो उसी दांत के कारण वो खाने को जल्दी से जल्दी खा नहीं पाते थे। और सैबर टूथ, जैसे आज भी आप देखिए, कोई शेर अगर कोई शिकार करता है तो दूसरा शेर भी उसके पास आ जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो इसी लड़ाई में, बहुत ज़्यादा लड़ाई में, आपसी लड़ाई में भी इनका जो है धीरे धीरे कमी आने लगी। और एक चीज़ कि जो बहुतायत में भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते थे? उत्तरी अमेरिका की तरफ ये सैबर टूथ ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। और इनका जो विलुप्ति हुआ ज़्यादा पहले नहीं हुआ था, 10,000 साल पहले इनका जो है ये पृथ्वी से विलुप्त हुए। अब ज़रा सोचिए, ये ऐसे ऐसे जीव अगर आज होते तो इंसान क्या करता? वो उसके में इतना दम नहीं था कि वो इन सब को संभाल पाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर जब कोई चीज़ स्वतः हो तो अच्छे के लिए होता है। अभी ये सब स्वतः हो रहा है, अपने आप ये विलुप्त हो रहे हैं। जब हम उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं, जब हम उसमें इंटरफेयर करते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद तो चौथा है जो हमने आपसे भी बताया कि जब हम इंटरफेयर करते हैं, वो है डोडो, ठीक ना। डोडो पक्षी, डोडो का मतलब एक तरह से लोग कहते हैं यार डोडो हो क्या? अब डोडो का मतलब यहाँ हो गया स्टूपिड, मूर्ख। अब इसे मूर्ख क्यों कहा जाता है? इस पक्षी को मूर्ख क्यों कहा जाता है? इसलिए पक्षी मूर्ख नहीं था, इसने इंसानों पे भरोसा किया, ये इसकी तरफ से गलती हो गई। इंसानों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था इस पंछी को। ये जो पक्षी था, ये आपको बत्तख और पिजन का मिश्रण था। आप लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार में एक पिजन मिलता है, निकोबार पिजन। वो पिजन जो है बहुत ज़्यादा इससे मिलता जुलता था, बट मिक्सचर था डक का और पिजन का। अब डोडो पक्षी देखिए आप, कितना प्यारा लगता है। इसका लगभग, इसके जो वज़न होते थे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 किलो तक जाता था। अब ये पाया कहाँ जाता था? अब देखिए ये कैसे ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ। ये पाया जाता था अफ्रीका के मेडागास्कर और मॉरिशस द्वीप पर, मेडागास्कर और मॉरिशस द्वीप पर। अब ये मेडागास्कर और मॉरिशस द्वीप होंगे कहाँ पर? ठीक है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि कैसे इंसान यहाँ से शुरुआत करता है अपना इंटरफेयर करना। ठीक है, हम सीधे अफ्रीका की तरफ चलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका इटली हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के आपके ये यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर, और इंडिया के आपके यहाँ पर है मॉरिशस। इन दो द्वीपों पर ये पंछी पाया जाता था। अब पंछी द्वीप पर है, उसको आराम से भोजन मिल रहा है, वहाँ कोई रहता नहीं था, तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी उड़ने की, आराम से खाते। अभी आप ही सोचो, अगर आपके पास बहुत पैसे हो, कुछ काम ना करना हो, केवल खाते रहो तो मोटा जाओगे ना। ऐसे ये लोग भी मोटा गए, और इनके धीरे धीरे आने वाली नस्लें जो हैं वो उड़ना भूल गए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी उनको उड़ने की। उड़ने की ज़रूरत कब होती है? जब कोई खतरा हो या खाना ढूंढना हो। ना इनको कोई खतरा था, ना कोई इनको खाना ढूंढना था, आराम से हर चीज़ मिल जाती थी। फिर हुआ क्या? फिर ये ख़त्म कैसे हुए? हुआ यूँ कि जो सेलर्स थे, नाविक, जब लोग निकलते थे व्यापार के लिए, पुर्तगाली लोग निकलते थे, फ्रेंच लोग निकलते थे, डच के लोग निकलते थे अपने नावों पर, तो वो आकर यहाँ पर रुकना शुरू किए। भाई थोड़ा सा दिखा दूर से, कह रहे कोई द्वीप, चलो वहाँ रुकते हैं, खाते पीते हैं। अब हुआ क्या कि ये जब नाविक यहाँ आना शुरू किए तो इनके लिए बहुत ही आसान सा पंछी दिख गया। अरे वाह! और ये पंछी भी ऐसा, इंसान को देखा तो धीरे धीरे चला गया, उसको क्या पता कि काट के खा जाएगा। और तब शुरू हुआ इनका बड़े पैमाने पे कत्लेआम। कुछ भी मज़ा आए खा लिए। और नाविक लोग अपने साथ में बिल्ली और कुत्ते भी रखते थे शिप पे, तो उनके लिए भी ये आसान जीव थे। तो बड़े पैमाने पे जैसे लगता था कि दावत चालू हो गया, काट के खाओ। इतने ज़्यादा काटे गए कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए, और डोडो पंछी भी विलुप्त प्रजाति यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंतर्गत आ गया। सोचिए कितना प्यारा पंछी इंसानों ने केवल खाने के लिए ख़त्म कर दिया। वैसे देखा जाए तो आज भी अगर कोई पंछी सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो वो जानते हो कौन सा है? मुर्गा है, चिकन, ठीक ना। तो बट उनको उसी के लिए पैदा ही किया जाता है, उसी तरह से उनको जो है बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन पैदा किए जाएं और उनको
जो है भोजन के रूप में लिया जाए। बट ये तो नैसर्गिक था, प्राकृतिक था, बट इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से डोडो का अंत हो गया, डोडो अब नहीं पाए जाते। ठीक, इसके बाद पांचवा समझते हैं हम, वो है रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा, लाल पांडा, बड़ा छोटा सा दिखता था। आप लोगों ने मोगली देखा होगा, मोगली में उसका एक दोस्त रहता है लाल पांडा, छोटा सा, जो मोगली के साथ कंधे पे बैठ के घूमता रहता था। लाल पांडा बड़ा छोटा होता था, बड़ा प्यारा होता था, ठीक ना। मगर लोगों ने इसको पकड़ना शुरू किया, इसके फर इतने अच्छे कोमल होते थे, लोग अपने गले में लटकाते थे। जब टाई का चलन नहीं था तो अमूमन लोग रेड पांडा को मार के उसका जो खाल होता था, उसके फर होते थे, वो अपने गर्दन पे, कॉलर्स पे लगाते थे, उससे उनका रुतबा बढ़ता था। तो ये इस कारण रेड पांडा बड़े ही तेज़ी से विलुप्त हो गए। आज पांडा का बड़ी जो प्रजाति है वो चीन में पाई जाती है, यानी आपके चीन के इन जंगलों में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या बचा नहीं है, बांस के जो जंगल होते हैं वहाँ पर वो हैं, और वो भी एकदम समझ लीजिए खत्मा पे हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी पहले ये चीज़ समझते हैं कि ये वे जानवर हैं जो स्वतः धीरे धीरे जो है इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। ठीक ना, अब ये पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। वे प्रजाति जो संसार में इस पृथ्वी पर कहीं नहीं बचे, अब ख़त्म हो गए, उन्हें हम कहते हैं विलुप्त प्रजाति, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक, तो दोस्तों ये है वो 5 चीज़ें, और भी इसमें नाम जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्राथमिक स्तर पे हम ये 5 नाम याद रखते हैं कि वे कौन कौन से जीव, 5 कोई जीव के नाम बताइए जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। तो डायनासोर, हुली मोमैथ, सैबरटूथ, डोडो और रेड पांडा, ये 5 नाम हम याद रख सकते हैं कि ये 5 जीव हैं जो अब इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, अतः ये विलुप्त प्रजाति कहे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। जय हिंद।